एक दूरदराज गांव ढंडियारपुर में कालू नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी जोना के साथ एक कच्चे घर में रहता था। कालू बहुत ही गरीब इंसान था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना और बेटी का पेट पालता था। कालू अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके शरीर में वो ताकत नहीं बची थी कि वो कुल्हाड़ी चला सके। उसकी बेटी जोना बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वो घर में सिलाई कढ़ाई का काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी ताकि अपने पिता की मदद कर सके। एक दिन जब कालू लकड़ियां काटने जंगल जा रहा होता है, अब्बाजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में वो ताकत नहीं रही कि आप जंगल जा सके। आपको आराम की जरूरत है। आप घर पर ही क्यों नहीं रुक जाते? बेटी जोना, अगर मैं घर पर बैठ जाऊंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है और सुगत सिंह सूदखोर के पैसे भी वापस देने हैं। मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि वो कहीं अचानक ना आ जाए। वो बहुत बेरहम इंसान है। अगर मैंने उसके पैसे ना दिए तो वो कुछ भी कर सकता है। अब्बाजी, आप ज्यादा चिंता मत करें। भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से दिन रात मेहनत करूंगी ताकि हम सुगत सिंह का कर्ज चुका सके। बेटी की बातें सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से जंगल की ओर चल पड़ता है। जोना अपने पिता को रोते हुए देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब कालू घर लौटता है तो जोना खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, अब्बाजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार ले लीजिए ताकि सूदखोर को दे सके। बुरे वक्त में रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं और मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। उनका खुद का गुजारा मुश्किल से होता है। वे मेरी क्या मदद करेंगे? मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं जो इस समय मदद कर सके। अब्बाजी, लेकिन हमें किसी न किसी तरह वो कर्ज चुकाना होगा। वो कल जरूर आएगा और अगर हमने पैसे नहीं दिए तो न जाने हमारे साथ क्या करेगा। कालू बहुत बेबस हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुगत सिंह से कैसे छुटकारा पाए। अगले दिन जब कालू जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक अनजान आदमी मिला। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है। लगता है तुम लकड़हारे हो और लकड़ी काटने आए हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूं। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, लेकिन अब तुम ये लकड़ियां बेच नहीं सकते। शायद राजा तुम्हें उम्र कैद की सजा दे दें। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि राजा ने जंगल में पेड़ काटने पर पाबंदी लगाई है? जो कोई भी पेड़ काटेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियां ना काटूं तो गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा न दे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जाओ। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता? थोड़े से पैसों के लिए जान जोखिम में डाल रहे हो। कालू उस अजनबी को सारी बात बताता है। मेरे घर में एक बेटी है, मुझे उसकी शादी भी करनी है और सूदखोर को कर्ज भी चुकाना है। अगर मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो वो मुझे मार डालेगा। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अजनबी कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, देखो, मैं आम तौर पर किसी पर तरस नहीं खाता, लेकिन तुम बूढ़े हो और बेटी की शादी की चिंता में हो। आज पहली बार मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। शायद भगवान मेरे पापों को माफ कर दे।
वो अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालकर कालू को दे देता। इन सिक्कों में से कुछ सिक्के सूदखोर को दे देना और अपना कर्ज उतार लेना, और बाकी सिक्कों से बेटी की शादी कर देना। अब यहां से फौरन चले जाओ, इससे पहले कि कोई और आ जाए। खुशी खुशी दुआ देता है और घर की ओर चल पड़ता है। मगर चलते चलते धूप की तीव्रता से उसे चक्कर आने लगते हैं। वो एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगता है और जल्द ही उसे नींद आ जाती है। इसी दौरान एक चोर वहां आता है और सोने की थैली चुरा कर ले जाता है। कुछ दूर जाकर जब वो थैली खोलता है तो खुशी से कहता है, वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, मेरी तो किस्मत जाग गई। अब मेरी बीवी और बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। ये कहकर वो अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। उधर जब कालू की आंख खुलती है, वो थैली ढूंढने लगता है, मगर वो गायब होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कैसे सो गया? अगर ना सोता तो थैली ना जाती। बरसों बाद खुशी मिली थी, वो भी छिन गई। अब बेटी की शादी कैसे होगी? कर्ज कैसे चुकाऊंगा? चोर खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। उसकी बीवी जैसे ही उसे देखती है, वो हैरानी से उसके हाथ में थैली देखती है। बीवी ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? तुम्हारी सवाल पूछने की आदत कब जाएगी? तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं ये सिक्के कहाँ से लाया? मुझे जानना है। इतने सारे सोने के सिक्के तुम अचानक कहाँ से ले आए? क्या तुमने ये चोरी किए हैं? मैंने ये सिक्के चोरी किए हैं। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से ये थैली चुरा लाया हो। क्या तुम अब चोरियां करने लगे हो? दूसरों को तकलीफ देके खुशी हासिल करना चाहते हो? वो बेचारा बूढ़ा आदमी न जाने किस हाल में होगा, और वो सिक्के किस मकसद के लिए रखे होंगे। वह बूढ़ा गरीब नहीं हो सकता। इतने सोने के सिक्के कोई गरीब आदमी बेफिक्री से अपने पास नहीं रखता। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब। हम किसी के दुख से हासिल किए गए पैसों से अपना गुजारा नहीं करेंगे। तुम्हें वो सिक्के वापस करने होंगे। तुम कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? मैं अब उस बूढ़े को कहाँ ढूंढूंगा? तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन चोरी के पैसों से अपना पेट नहीं पाल सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, ना कि चोरी। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उसे ढूंढकर सिक्के वापस कर दूंगा। अब खुश? सुबह होते ही चोर सोने की थैली वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। इधर जब कालू रात भर बाहर रहने के बाद सुबह अफसुर्दा दिल के साथ घर पहुंचता है, तो जोना फौरन उसकी तरफ दौड़ कर आती है। अब्बा जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? कालू चुप रहता है। अब्बा जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कालू सारी बात अपनी बेटी को बता देता है। इतने में सुगत सिंह उनके घर आ जाता है। कालू, तुमने मुझसे वादा किया था कि पैसे दोगे। अब तुरंत पैसे निकालो। मैंने इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरी सोने की थैली चुरा ली। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? झूठ बोल रहा है। अरे तेरे जैसे 50 रोज मिलते हैं। अब जल्दी से पैसे निकाल, वरना राजा के पास चल। अच्छा, तो वो सोने के सिक्के कहां से आए थे? बुढ़ापे में क्या धंधा कर रहा है तू? कालू चुप रहता है। अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं? झूठ बोलते शर्म नहीं आती? चल राजा के पास चल। सुगत सिंह कालू और जोना को राजा के दरबार में ले जाता है।
रास्ते में लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। अरे देखो सुगत सिंह, उस बेचारे कालू और उसकी बेटी को राजा के पास ले जा रहा है। ये जालिम आदमी किसी पर रहम नहीं करता। किसी की जमीन छीन ली, किसी का घर। भगवान जरूर इस बदजात को उसके कर्मों की सजा देगा। भगवान जरूर इस बदजात को उसके कर्मों की सजा देगा। राजा के दरबार में पहुंचकर सुगत सिंह बोलता है, महाराज, इस कालू ने मुझसे कर्ज लिया था और अब पैसे देने से इनकार कर रहा है। कहता है कि किसी ने सिक्के चुरा लिए। तो ऐसे लोगों को कर्ज क्यों देते हो जो वापस नहीं कर सकते? राजा सब खैर, कुछ सुनकर मैं कहते हैं, कालू की उम्र का लिहाज करते हुए 1 दिन का समय देता हूं। अगर कल तक कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सुगत सिंह की गुलामी करनी होगी। राजा का फैसला सुनकर कालू कांपने लगता है। वापसी पर सुगत सिंह कहता है, कालू कुछ साल में कर्ज नहीं चुका पाया, अब 1 दिन में क्या करेगा? एक काम कर, अपनी बेटी जोना की शादी मुझसे कर दे। मैं कभी भी तुम जैसे जालिम इंसान से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, अब देखना मैं तुम्हारे बूढ़े बाप से कैसे काम करवाता हूं। कल फिर आऊंगा। सुगत सिंह चला जाता है। अब्बाजी, हम 1 दिन में कैसे कर्ज चुकाएंगे? मैं आप पर जुल्म होते नहीं देख सकती। अगर आप इजाजत दे तो मैं उससे शादी कर लेती हूँ। नहीं बेटी, मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दूंगा। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। ये कहकर कालू घर से निकलकर उसी पेड़ के नीचे जा बैठता है जहाँ से उसकी थैली चोरी हुई थी। वो आसमान की ओर देखता रहता है, बहुत कुछ सोचते हुए। तभी वो चोर वहां आता है। कालू को पहचान कर खुश हो जाता है। बाबा जी, आपको ढूंढ रहा था। आपकी थैली लेकर मैं बहुत पछताया। बेटा, तुमने वो थैली क्यों ली थी? बाबा जी, मैं चोर जरूर हूं लेकिन बुरा इंसान नहीं हूं। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं भूखा था। लेकिन आप जैसे बुरे इंसान की थैली उठाना मेरा जमीर कबूल नहीं कर सका। बेटा, अगर भूखे हो तो मांग लेते, चोरी क्यों की? बाबा जी, इंसान जब लाचार होता है तो उससे गलती हो ही जाती है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये लीजिए आपकी थैली। कालू रोते हुए थैली ले लेता है। बेटा, तुमने आज एक बोझ हल्का कर दिया। भगवान तुम्हें खुश रखे। कालू तेजी से राजा के दरबार की ओर जाता है। महाराज, ये लीजिए कर्ज की पूरी रकम। मैंने चुका दी। अब न मुझे और न मेरी बेटी को किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। वाह कालू, तुमने तो ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। ये तो तुम्हारी एक परीक्षा थी। अब सौगत सिंह जैसे जालिमों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से तुम्हें सरकारी जमीन दी जाती है जहां तुम खेती बाड़ी करके सुकून से जी सको। कालू हाथ जोड़कर राजा का शुक्रिया अदा करता है। कालू की बेटी जोना खुशी से रोती है और अपने अब्बा को गले लगा लेती है। आखिरकार कालू की ईमानदारी, सब्र और सच्चाई ने उसे इज्जत, खुशहाली और सुकून का रास्ता दिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि सच्चाई, ईमानदारी और सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाते। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान नेक नीयत से मेहनत करे और किसी का दिल दुखाए बिना अपने रास्ते पर चले, तो कुदरत खुद उसके लिए रास्ता बनाती है। बुराई के बदले भलाई करने वाला इंसान अंत में इज्जत, सुकून और सफलता जरूर पाता है।